फिर एक वक्त आया, ये रेलवे इंजन के ड्राइवर हो गए। मैंने कहा तजेंद्र अब बड़ी कहानियां लिखी जाए, क्योंकि कहानी लिखने के लिए जिंदगी का तजुर्बा चाहिए, जिंदगी को बरतना चाहिए। जब आप जिंदगी को बरतते हैं, उसको अंदर से जाके देखते हैं, वो हमारे लिए वो बात बिल्कुल निराली होती है। जिसने जिंदगी को अंदर जाके देखा, वो जब अंदर की कहानी सुनाता है, वो वही कहानी होती है जिससे फिर ये किताब बनती है। वहीम अख्तर और उनका छोटा सा कुनबा, मैं अच्छे से जानता हूँ, सोशल वर्क कर रहे हैं। और ये सोशल वर्क जो है, ये मैं कभी नहीं करूँगा, इसलिए कि इंसान के दुख मुझसे नहीं देखे जाते। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीबी अब मुझसे नहीं देखी जाती। गरीबी देखकर इतना दिल दुखता है, कुढ़ता है, जी चाहता है कुछ करूँ, गरीबी दूर हो जाए, नहीं हो रही। सोशल वर्क करने वाले जो हैं, या जो मरीजों की देखभाल करते हैं, या हॉस्पिस में जो दम तोड़ते हुए बूढ़े या ज़ईफ या बीमार मरीजों के जिनकी ज़िंदगी के आखिरी घड़ियाँ होती, उनका जी बहलाते, उन पर क्या गुजरती होगी तसव्वुर करना मुश्किल है। लेकिन वो अगर कहानियाँ लिखें तो वो गज़ब की कहानियाँ होंगी, दिल को दहलाने वाली कहानियाँ होंगी। कहानी वही अच्छी होती है जो दिल को असर करे, जो जब ख़त्म हो जाए और किताब बंद करूँ तो देर तक जहन में वो गूंजती रहे, वही कामयाब कहानी होती है। और कहानी को ये फन आता है, ये हुनर आता है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एक तो एक गुरेज़ा लम्हा हिंदी में भी आ जाए तो कितना अच्छा हो। और दूसरे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वहीं आइंदा भी लिखते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी को देखने और बरतने का काम उन्होंने अभी बंद नहीं किया है। इसका मतलब ये, उनकी सारी कहानियाँ आप पढ़ जाइए, किताब नीचे दस्तयाब है, ज़रूर खरीदिए। एक तो उनकी कहानी की बड़ी खूबी ये है, जो किसी ने कहा था, शायद मंटू ने या शेक्सपियर ने, कि इख्तिसार जो है वो बड़ी खूबी होती है, छोटी सी कहानी में बड़ा असर होता है। वहीं की सारी कहानियाँ छोटी छोटी हैं, 3-3, 3.5-3 सफ़े की, तो एक छोटा सा तासुर कायम करती हैं, बिल्कुल एक झोंके की तरह आती हैं, सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन अपनी महक छोड़ जाती है। चूँकि अभी ज़िंदगी को देख रहे हैं, और अल्लाह उन्हें बड़ी उम्र दे, अभी उन्हें बहुत ज़िंदगी देखना है, लेकिन ज़िंदगी को देख कर चुप हो रहना या उस मंज़र को अपने अंदर उतार लेना, ये काफ़ी नहीं है। बात तो जब है आप उसे निखारें, उसे संवारें, उसको उसकी जुल्फ़ें संवारें, उसकी शक्ल सूरत संवारें, उसे बाहर लाएँ, किताब की शक्ल में लाएँ, वो होती है अफसाना। अफसाना का लफ्ज़ निकला है अफसों से, अफसों कहते हैं जादू। तो वही मकसद जादू जगाते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आपको 3 इन्फॉर्मेशन देनी है। एक, 26 तारीख को नेहरू सेंटर में मिर्ज़ा गालिब पर एक प्रोग्राम है, आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर पहुँचें, 26 की शाम 6:30 बजे। 1 तारीख को लेस्टर की हिंदी राइटर नीना पॉल की कहानियों की किताब शराफत विरासत में नहीं मिलती, उसका लॉन्च है। और उनकी गज़लें कुछ लेस्टर और बर्मिंघम के गायक यहाँ आपको गा के सुनाएंगे। और 3 अक्टूबर को मुझे बताया गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। सर क्या है बता? कृष्ण चंद्र पर एक उर्दू के सबसे बड़े राइटर्स में से एक कृष्ण चंद्र पर 3 अक्टूबर को शाम को 6:30 बजे। तो अपनी डायरीज में लिख लीजिए, 26 की शाम मिर्ज़ा गालिब के नाम, और 1 अक्टूबर शराफत विरासत में नहीं मिलती, और 3 अक्टूबर कृष्ण चंद्र। आप सबको दावत है, यहाँ आइए, लिटरेचर का आनंद उठाइए और गर्म गर्म समोसे खाइए। थैंक यू। ख्वातीन हज़रात, रज़ाली आबिदी साहब ने जिक्र किया बागो बहार का। 1800 में कलकत्ते में
फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ। मुख्तलिफ ज़बानें कहते थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, उसमें उर्दू भी शामिल थी, हिंदी भी थी और कुछ ज़बानें थी। गारसा देतासी वहाँ पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तानी की एक लुग़त मुरतब की। मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, शायद तारीख़ का हिस्सा बन जाए कि आज बरतानिया में सब लिखने वाले, चाहे कोई भी ज़बान लिखते हों, सब सुनने वाले जिनके दिल गुदाज हैं, जो दिल में अपने इंसानियत का दर्द रखते हैं, आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज को बरतानिया में उठा लें। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। मैं कई मुख्तर से गुजारिश करूँ तशरीफ लाएँ और जनाब सद my dear friend Stephen Alan Brittus, के दानिश और शर्मा जी, दरअसल एक गुरेज़ा लम्हा मेरी ज़िंदगी का वाक़े में एक गुरेज़ा लम्हा है जो मंज़र हम पर आया और इसके पीछे जिन्होंने मुझे इस किताब को शायद करने में या उसकी इशायत में या गुरेज़ा लम्हा बनाने में नुमाया रोल अदा किया है, उनके बारे में मैं चंद जुमले कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। 1975 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद कई अरसे तक मुझे अपने यतीम होने का एहसास रहा और हम काफ़ी मुश्किल घड़ी में थे, लेकिन मुझे याद है शायद 1999 या 2000 में मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई। उसने मुझे प्यार दिया, उसने मुझे डांटा और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी किताब शाया होगी, फातिमा हज़रात इरफत शरीफ की। चूँकि ये मौका ऐसा है कि इन लफ्ज़ों को, इन वाक़यात को अगर मैं बयान नहीं करूँ तो ना मैं अपने साथ इंसाफ करूँ, आप लोगों के साथ 2-3 वाक़यात साथ में बयान करूँ। चूँकि शर्मा जी ने मुझे सख्ती से कहा है कि 8:30 बजे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी हो जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि किताब जो है उसकी कीमत है, लेकिन आज मैंने कोई कीमत नहीं रखी। मैं चाहता हूँ कि आप उस किताब को लें और जो भी पैसा देंगे वो ग्रेट गवर्नमेंट स्टेट चिल्ड्रन हॉस्पिटल को जाएगा। तो बराए मेहरबानी उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। अभी थोड़ी देर में नीचे आऊँगा। 2004 में मैंने एक कहानी भेजी थी शायर रसाले में, जो कि बॉम्बे से शाया होता है। तो उन्होंने मुझे कहानी वापस की और एक ख़त लिखा कि धांसू कहानी लिख के भेजा करो बॉम्बे के लम्हे में। जाहिर सी बात है मैं इंसान हूँ, बहुत अफसोस हुआ, कोरोना भी आया, लेकिन मैंने जो सबक हासिल की, जो लर्न किया कि अगर तो मुझे सोहन राय की बात याद है। सोहन राय ने एक बार कहा था, वो यहाँ मौजूद है सर, सोहन राय साहब, कि अगर तुम्हारी तकलीफ़ में दम है तो वो कोई नहीं रोक सकता है। ख़वातीन आज़ाद उसी रसाले ने 2008 में मेरा गोशा निकाला। आबिद साहब कह रहे थे कि फ़हीम हमारे हिसाब से जवान है। एक वाक़या में बता दूँ,
दिल्ली से खातून आई थी, चौथी दुनिया के एडिटर। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि उनको फ़हीम अख्तर से मिलना है। तो जिन साहब के साथ थी, मेरे ख्याल से महमूद भाई थे, मुझे याद है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप मुझे आके विंबलडन से पिकअप कर लें। मैंने गाड़ी दौड़ाई, विंबलडन पहुंचा, और जब वहाँ उनको पिकअप किया तो थोड़ी देर के बाद पूछती हैं कि आपके अब्बा हुजूर नहीं आए। तो महमूद भाई ने कहा कि भाई यही तो फ़हीम अख्तर है। अब वो सिटपटा गई। तो ये गलतफहमी कहें या खुशफहमी, उम्र तो ऐसे भी मेरी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। और तो ये चंद वाक़यात ऐसे हैं ज़िंदगी में। कहानी मैंने जब भी लिखी है उसमें तमाम लोगों की हौसला अफजाई है। मुझे बासित कानपुरी बैठे मेरे याद है कि इन्होंने बहुत प्यारा खत लिखा मुझे, कहा कि फ़हीम वगैरह वगैरह तुम लिखते हो, मुझे हैरानी है। सबसे पहले ही गलतफहमी तो लोगों को ये है कि मैं कलकत्ते से हूँ तो बंगाली बाबू हूँ, और ज़ुबान के लिए कोई इलाका और कोई कौम ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना ज़ुबान, आप अगर शौक़ है तो कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं। हम तमाम यहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं, शौक़ से बोलते हैं, रोज़गार का मसला है। इसी तरह बासित साहब ने मुझे एक मशवरा दिया कि जब आप कहानी लिख रहे हैं तो खुदाया आप कम से कम हर महीने नहीं तो 3 महीने ज़रूर लिखा करें। 3 महीने को बासित साहब आज किताब शायर हो गई। उसके अलावा यहाँ कई सीनियर राइटर बैठे हुए हैं। मैं जतिंदर बिल्लू का नाम लेना चाहता हूँ, नजमा उस्मान मौजूद हैं, और इन लोगों ने काफ़ी उनकी कहानियाँ भी मंज़िर आम पे आ चुकी हैं। मैंने कभी, मुझे हमेशा लोग कहते हैं एक बात कि आप इसको पढ़ें उसको पढ़ें, पता नहीं ये मैं रिजिड होऊंगा या बिग हेड का अंग्रेज़ी में। मैं हमेशा किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था, पहले ऑब्ज़र्व करके उसको रिसर्च करता था कि आखिर क्यों ये बात है। देवदासी ले लें, आपने देखा होगा फिल्म में देवदास बहुत मशहूर है। जब देवदासी आया तो हर आदमी उनसे पहला सवाल पूछता है ये आपने क्या कर दिया, देवदास को देवदासी बना दिया। तो उस पर रिसर्च के लिए मैं हिंदू मज़हब के ज़रिए उसको जाना कि आखिर क्यों देवदासी क्या है, फिर उसको लिखा, फिर उसमें उसका एडवर्टीजमेंट आया था यहाँ के लोकल अखबार, उसको पढ़ा, और फिर हमने कहानी को जो है ना आप तक पहुँचाई। और फिर आपने उस कहानी, जैसा आबिद साहब ने कहा कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि कहानी पढ़ने के बाद जो आपके ऊपर असर होता है उसकी एक खासियत है। फिर मैंने रिक्शा वाला लिखा, फिर हमने प्यासी नदी लिखी, और हर कहानी में एक अलग मौजू रहा मेरा कि ये नहीं था कि रवायती पेड़ पत्तों पर और मोहब्बत पर। तनकीद निगारों ने कहा है कि ये अधूरे हैं। मैंने बहुत सारी कहानियों में अधूरापन रखा है। ज़िंदगी मुझे लगता है कि अगर अधूरा नहीं है तो फ़ायदा क्या है। ज़िंदगी में अधूरा होना चाहिए, वरना हर आदमी, आप देखें ना, हम खुदाया को याद करते हैं और याद करते करते चले आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो गारंटी है कि वो मिल जाता है, तो अधूरी है ना। लेकिन हमारी जो वो कशिश है, जो हमारा जज्बा है, वो हमें ताने जा रहा, खींचे जा। वक्त कम है, जहाँ नाम लेने को तो कई हैं, कौंसल ज़की ज़ुबैरी हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। और मैं ख़ासकर अपने दोस्त एजाज़ अहमद का भी नाम लूँ, उन्होंने बड़ी हमारी ताउन की। बेगम हुमा और ज़ारा का भी नाम लूँ, जिन्होंने दावतनामे भेजे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप यहाँ दो घंटा गुजारें, उसमें आपने हमें अपना मोहब्बत दिया, हमारे तमाम मेहमानों को सुना और हमारी हौसला अफजाई की। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह और भी कहानियाँ लिखूँ, और आने वाले दिनों में आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ज़ुबान के खातिर जो हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। और आखिर में मैं कॉवेंट्री साहिब ज़या हसन और उनकी बेगम को भी मुबारकबाद दूँगा, जो सबसे दूर से आए हैं। और I have to apologize to Stephen Allen British. I know I'm my friend Bashar, because they don't speak Urdu. But I have to tell him all the story later.
Article in all the place. But one thing he did say, because I remember Stephen was doing a charity, raising money for the growing bear. And I do remember, Stephen, 2 weeks ago, you had a similar shaving like he was doing. So I hope that wasn't a similar case. So thank you very much. आप जहाँ भी रहें खुश रहें, ज़ुबान के लिए जो हो सके करें और खुदाया किताब आप खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ रहें खुश रहें। माफ कीजिएगा मैं बीच में आप लोगों की दरअसल ये एक गुलदस्ता है मोहब्बत का, अक़ीदत का, जो मिस्टर अकील दानिश और मिसेस तस्नीम दानिश आपकी इनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मिसेस तस्नीम दानिश बिकॉज वो फ्लू में मुब्तला है, लिहाजा बदल खुद ये काम मेरे ज़िम्मे तफवीज़ किया गया है। मैं फ़हीम साहब की खिदमत में मोहब्बत का अक़ीदत का गुलदस्ता पेश करता हूँ। दानिश की जानिब से और तस्नीम दानिश की जानिब से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नेहरू सेंटर की तरफ से we thank you very much for joining us this evening, and again to remind you that on 26th September we have a program on Mirza Ghalib. डॉक्टर हिलाल फरीद यहाँ बैठे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो लोग उस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर आइएगा। 1 अक्टूबर शराफत विरासत में नहीं मिलती, नीना पॉल के कहानी संग्रह का लोकार्पण लॉन्च और उनकी गज़लों की गायकी यहाँ होगी। और 3 अक्टूबर को कृष्ण चंद्र पर प्रोग्राम है। नेहरू सेंटर आपका अपना सेंटर है, यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ तभी सक्सेसफुल होंगी अगर आप सब आएंगे और उसमें हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और
डाउनिंग स्ट्रीट को डिलीवर करने का। भाई आप किताबें जा रही हैं, आप किताबें जा रही हैं।